is visible, please just say yes. Yes, ma'am. Okay. So yesterday we have seen the multiplexers. Multiplexers क्या होते हैं? We have seen yesterday. तो अगर मैं बता दूँ तो multiplexers में क्या होता है? We have several inputs हमारे पास होते हैं, 2 inputs, 3 inputs, 4 inputs, right? हमारे पास बहुत सारे input lines होते हैं और वो इनपुट लाइन से हम एक सिंगल आउटपुट को कनेक्ट करते हैं. दैट मीन्स उन सभी इनपुट में से सिर्फ एक इनपुट सिलेक्ट किया जाता है जिसकी वैल्यू 1 1 रहेगी और वही इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करेगा. बाकी के जितने भी इनपुट्स रहते हैं वो जीरोज हो जाते हैं. तो गोना सी डी मल्टीप्लेक्सर्स. अब नाम से ही समझ में आ रहा है दैट ये मल्टीप्लेक्सर्स के अपोजिट रहेंगे. व्हाई? बिकॉज दे आर डी मल्टीप्लेक्सर्स. नाउ सी व्हाट इज अ डी मल्टीप्लेक्सर. A demultiplexer or demux is a combinational circuit that takes a single input line and routes it to one of the several digital output lines. Now as we know, मल्टीप्लेक्सर्स में बहुत सारे इनपुट होते थे और आउटपुट सिर्फ एक होता था. यहाँ पे उसका रिवर्स हो जाएगा. यहाँ पे इनपुट सिर्फ एक रहेगा और आउटपुट सेवरल रहेंगे. ठीक है, बहुत सारे आउटपुट्स रहेंगे और सिर्फ एक ही इनपुट रहेगा और वो एक इनपुट जो रहेगा वो कनेक्ट करेगा किसी एक आउटपुट से जो कि सिलेक्टेड आउटपुट रहेगा. जिस तरह से हम मल्टीप्लेक्सर्स में बहुत सारे इनपुट में से सिलेक्शन के वाया एक इनपुट सिलेक्ट करते थे, उसी तरह से अब यहाँ पे हम लोग बहुत सारे आउटपुट में से एक आउटपुट सिलेक्ट करेंगे. यहाँ पे सब कुछ रिवर्स रहेगा. ठीक है. A demultiplexer of 2 raised to n outputs has n selected lines which are used to select which output line to send the input to. Same way में जैसे हम लोग वहाँ पे input line select करते थे, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हमें आउटपुट लाइन सिलेक्ट करनी है ताकि हम लोग की जो एक इनपुट लाइन है हम जान सके कि वो कौन से वाले आउटपुट से कनेक्ट होगी. ठीक है. डी मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड अ डेटा डिस्ट्रीब्यूटर. इसका अलग से दूसरा नाम है, दैट इज डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं इसको. द रिवर्स ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर इज मल्टीप्लेक्सर. सो दैट वी नो, वी हैव ऑलरेडी सीन मल्टीप्लेक्सर यस्टरडे कि मल्टीप्लेक्सर्स क्या करते हैं, सेवरल इनपुट लाइन में से एक इनपुट लाइन सिलेक्ट होता है जिसको हम एक सिंगल आउटपुट से कनेक्ट करते हैं. और डी मल्टीप्लेक्सर्स में हम क्या करेंगे, एक ही इनपुट लाइन रहेगा और सेवरल आउटपुट लाइंस रहेंगे. सेवरल आउटपुट्स में से हम एक आउटपुट सिलेक्ट करके उसको इनपुट से कनेक्ट करेंगे. सो दिस इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स. Now let's see 1 to 4 demultiplexers. मल्टीप्लेक्सर में हमने 4 to 1 देखे थे, राइट? Why 4 to 1? 4 inputs and 1 output. यहाँ पे हम रिवर्स दे, it is 1 to 4. That means 1 input and 4 outputs. So let's see 1 to 4 demultiplexer. A 1 to 4 demultiplexer has one input I, two selection input lines that is S1 and S0, ये common रहेंगे, and 4 outputs Y3, Y2, Y1 and Y0. So we have here one input line that is I. input हम I से represent करेंगे. दो select input as it is रहेंगे जो multiplexers में भी थे, जो selection process के लिए काम आते हैं, right? S1 और S0 जिसके थ्रू हम लोग, जिनके values के थ्रू हम लोग select करते हैं कौन सा output हमें चाहिए रहेगा. और बाकी के 4 आउटपुट्स रहेंगे, दैट इज Y3, Y2, Y1 एंड Y0. Y0 से लेके Y3 तक आउटपुट्स रहेंगे. तो सी यहाँ पे एक नीचे ब्लॉक डायग्राम शो किया हुआ है 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर का. सो यू कुड हैव अ बेटर आइडिया ऑफ 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर्स किस तरह के होते हैं. यू कैन सी यहाँ पे एक इनपुट दिया हुआ है, इनपुट I. So this is the single input I and we have 4 outputs based on that in single input. ठीक है. Output starts from Y0, Y1, Y2 and Y3. ठीक है. बीच में देखोगे तो it's a 1 to 4 demultiplex यहाँ पे लिखा हुआ है. Output connects to any of this 4 outputs. ठीक है. तो सिंगल इनपुट है, सॉरी इनपुट आई, वो कनेक्ट करेगा किसी भी एक आउटपुट से. तो हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये इनपुट किससे कनेक्ट कर रहा है, इन चारों में से कौन से आउटपुट से ये कनेक्ट करने वाला है, ये हम सिलेक्ट करेंगे. ये हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, टू सिलेक्शन इनपुट्स S1 एंड S0. तो यहाँ पे 4 आउटपुट दिए हुए तो कनेक्ट नहीं होगा, सिंगल इनपुट है, राइट? सिंगल इनपुट चारों से कनेक्ट नहीं कर पाएगा. हमें सिलेक्ट करना है ये S1 और S0 के जरिए के चारों में से कौन सा आउटपुट जो है वो सिलेक्ट होगा. ठीक है. तो इसका पूरा एक स्टेप्स है, मैकेनिज्म है, जैसे मल्टीपल स्टेप्स देखे सेम वे में डीमल्टीप्लेक्सर्स के भी स्टेप्स है. नाउ सी द सिंगल इनपुट I will be connected to one of the 4 outputs Y3 to Y0 based on the values of selection line S1 and S0. The table of 1 to 4 demultiplexer is shown below. अब पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा ट्रुथ टेबल बनाना.
तो अब 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर का जो ट्रुथ टेबल है वो किस तरह से बनेगा बस देख लो। तो फर्स्ट स्टेप इज टू टेबल और फंक्शन टेबल। एज आई सेड यस्टरडे वी ड्रू फंक्शन टेबल ऑफ मल्टीप्लेक्सर नहीं, फंक्शन टेबल बनता है तो इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं। सो लेट्स टेबल। तो यहाँ पे देखोगे तो सिलेक्शन इनपुट्स लेने हमें वाई सिलेक्शन इनपुट्स, बिकॉज जो वैल्यू हम निकालेंगे आउटपुट की, जो सिलेक्टेड आउटपुट रहेगा वो किसके वैल्यूज करेंगी, S1 एंड S0 सिलेक्शन इनपुट के वैल्यू पे बेस्ड करेंगी। हमें सिलेक्शन इनपुट्स चाहिए रहेंगे और हमें हमारे आउटपुट्स चाहिए रहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आई। हमारे है तो विथ रिस्पेक्ट टू आई हमें हमारे 4 आउटपुट्स चाहिए रहेंगे। तो वैल्यू किस तरह से बन जाएंगी, हमें S1 लेना है और S0 लेना है। हम दे देंगे 0 0 1 1 एज इट इज, जैसे हम ट्रुथ टेबल में लगाते हैं 0 की वैल्यू देंगे 0 1 0 1। ठीक है, तो हमने 2 इनपुट की वैल्यू ले लिए। आउटपुट की वैल्यू देखो किस तरह से लिखनी है, ये ध्यान में रखना। 4 आउटपुट्स है, राइट, और 4 आउटपुट के लिए सिंगल इनपुट है हमारे पास, सिंगल। तो हम लोग Y0 से स्टार्ट करेंगे, Y3 तक आएंगे। पहले Y0 की वैल्यू लिखनी है। Y0 पे I को हम फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस करेंगे, बाकी सारे वैल्यूज हम लोग 0 पे सेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो Y0 में फर्स्ट पोजीशन पे I की वैल्यू है, बाकी सारे वैल्यूज 0 है। सेम वे में हम अब Y1 पे आएंगे, सेकंड पे I लिखेंगे और बाकी सारे वैल्यूज को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। दैट मीन्स सेकंड पोजीशन अब I रहेगी और बाकी सारे वैल्यूज 0 हो जाएंगे। सेम वे में Y2 पे आएंगे, Y2 पे क्या होगा, थर्ड पोजीशन पे हम I की वैल्यू को प्लेस करेंगे, उसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। एंड लास्टली वी विल कम टू Y पोजीशन पे I की वैल्यू लिखेंगे और बाकी सारे वैल्यूज को क्या कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी राइट अ 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर का फंक्शन टेबल, जहाँ पे हमारे पास 4 आउटपुट है बेस्ड ऑन इनपुट I। तो उसके लिए हम Y0 से स्टार्ट करते हुए Y3 तक आएंगे। तो Y0 पे I, देन Y1 पे सेकंड पोजीशन पे I, Y2 पे थर्ड पोजीशन, Y3 पे लास्ट फोर्थ पोजीशन पे I। तो यू कैन सी अ डायगोनल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, 1 1 पोजीशन हम डिक्रीज करते आएंगे। सो ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर। अब टेबल तो इजीली बन गया। ट्रुथ टेबल बन जाने के बाद वी हैव टू राइट द बूलियन दिस ट्रुथ टेबल। अब देखोगे तो हमारे पास कितने आउटपुट्स है, 4 फंक्शंस बनेंगे। दैट मींस Y0, Y1, Y2 और Y3, इस चार फंक्शंस बनेंगे। अब हमें ये जो बूलियन फंक्शंस है ये बेस्ड ऑन दिस ट्रुथ टेबल है, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ द ट्रुथ टेबल के हिसाब से बूलियन फंक्शंस किस तरह फॉर्म होंगे। तो 4 आउटपुट है, तो 4 आउटपुट के 4 बूलियन फंक्शंस बनाते हैं, तो Y3 का बूलियन फंक्शन बनाएंगे। अब हमें Y3 का बूलियन इज इक्वल्स टू किस तरह से होगा, देखो पहले देखना है कि I की वैल्यू कहाँ पे है। तो I की वैल्यू फोर्थ पोजीशन पे आ रही है, तो I की वैल्यू, अब यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे देखोगे तो S1 1 है और S0 की भी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन पे Y3 की वैल्यू क्या है, I, और फोर्थ पोजीशन पे S1 की है, S0 भी 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे S1 I, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगा। वाई, बिकॉज S वैल्यू 1 है, S0 की भी वैल्यू 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, S1 0 टू इनपुट I, ठीक है। तो ये बूलियन फंक्शन बन गया। अब सेम वे में हम लोग बूलियन फंक्शन बनाएंगे किसका, तुम्हारे Y2। तो अब देखो, अब हमें ये देखना है कि Y2 में I की वैल्यू क्या है। तो यू कैन सी Y2 में I की वैल्यू थर्ड पोजीशन पे है। तो थर्ड पोजीशन पे S1 की वैल्यू तो 1 है, बट S0 की वैल्यू यू कैन सी 0 है यहाँ पे, ठीक है। जैसे तुम्हारा Y3 में दोनों S1 और S0 थे, वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे Y2 में S की 1 की वैल्यू 1 है और S0 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो लिखेंगे y, बिकॉज उसकी वैल्यू 1 है, S0 0 है, तो हम लिखेंगे S0 डैश। दैट मीन्स हम लोग उसका उल्टा लिखेंगे, रिवर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ S0। वाई, बिकॉज S0 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है। तो जहां पे भी वैल्यू 0 आ रही है वहां पे उसका
रिवर्स लिखना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है। वाई? बिकॉज इट्स वैल्यू इज 0। और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे आई के साथ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी S1 S0 डैश आई, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ Y2। सेम वे में अब हम इक्वेशन बनाएंगे Y1 की। तो Y1 की लेट्स टेक Y1 की वैल्यू आई सेकंड पोजीशन पे आया है, और सेकंड पोजीशन पे S1 अब 0 है और S0 जो है वो 1। तो किस तरह से इक्वेशन बनेगा? क्या करेंगे, S1 को डैश लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, S0 एज इट इज लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यू कैन सी Y1 की जो इक्वेशन है बुलियन इक्वेशन, वो S1 डैश S0। वाई? बिकॉज हमारे पास S1 की वैल्यू जो है वो 0 है। सेम वे में अब हम Y0 की इक्वेशन बनाएंगे। Y0 का इक्वेशन कैसे बनेगा? नाउ यू कैन सी Y0 की जो वैल्यू है I की, वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है, और फर्स्ट पोजीशन पे दो 0 और S1 दोनों भी जीरोस है, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बनेगा? S1 डैश एज वेल एज S0 डैश, दोनों को हम डैश लगाएंगे इनटू I, ठीक है। बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्स, बोथ आर रिवर्स, बोथ आर जीरोस, तो हम दोनों को भी जो है वो कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, रिवर्स लगा देंगे, दैट मीन्स नॉट S1 dash S0 dash into I. So this is how we create Boolean functions with the help of truth table of 1 to 4 demultiplexer. तो यहाँ पे हमने truth table बनाए किस फॉर्म में कि हमें Y0 से स्टार्ट करते हुए Y3 तक आना था, और Y0 की उसकी I की वैल्यू लगानी थी, that is one first position, second position, third position and fourth position. Based on this truth table, we drew this 4 Boolean equations, ठीक है। सिर्फ देख के S1 और S0 की वैल्यू क्या है, अगर 0 है तो नॉट लगाना है, अगर 1 है तो दे। अब हमने क्या कर लिए, 4 बुलियन इक्वेशंस बना लिए। अब इन बुलियन इक्वेशंस पे हमें उसका कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना है, ठीक है, 4 बुलियन इक्वेशंस। तो यू कैन सी हमारे पास 4 इक्वेशंस, तो 4 बुलियन इक्वेशंस के में 4 एंड गेट्स लगेंगे। वाई? बिकॉज 4 बुलियन इक्वेशंस है और चारों इक्वेशंस में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है। S1 S0, S1 S0 डैश, S डैश S0, सॉरी S1 डैश S0 एंड S1 डैश S0 डैश। तो यू कैन चारों भी फंक्शंस में हम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा गेट लगता है? एंड गेट लगता है। तो वी विल रिक्वायर 4 एंड गेट्स, एंड वी विल ऑल्सो रिक्वायर एन इन्वर्टर गेट। वाई? बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की नॉट वाले पार्ट को, दैट इज कॉम्प्लीमेंट लगाए हैं हमने दोनों का, S1 का भी है एंड S0 का भी कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज रिवर्स हमने लिए है, राइट। तो हमें इन्वर्टर गेट्स वो दिखाने के लिए कि पर्टिकुलर इनपुट जो है रिवर्स होके जा रहा है। तो 4 एंड गेट्स एंड 2 इन्वर्टर गेट्स वी विल रिक्वायर फ्रॉम दी। Now let's see the combinational circuit. देखो यहाँ पे I have drawn combinational circuit. तो यहाँ पे 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर का कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो 4 बुलियन इक्वेशंस है, तो सबसे पहले क्या करना है, 4 एंड है, ठीक है। 4 एंड गेट्स के 4 आउटपुट रहेंगे, Y0, Y1, Y2 एंड Y3, ठीक है। तो ये सबसे पहले ड्रॉ करके लेना है। 4 एंड गेट्स बना दिए हमने, और 2 इन्वर्टर गेट्स बनाने हैं, ठीक है। बाजू में कहीं पे भी बना लो, जरूरी नहीं कि इसी तरह का उसका जो है वो स्ट्रक्चर हो, कैसा भी स्ट्रक्चर तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि 4 एंड गेट्स और 2 दिखाने हैं हमें, उसके बेसिस पे हमें इनपुट्स को कंबाइन करना है। तो द फर्स्ट to draw this 4 AND gates for this 4 outputs, that is Y0, Y1, Y2 and Y3, and 2 inverter gates। 2 inverter gates किससे combine होंगे? इनपुट S1 and इनपुट S0 से, ठीक है। तो ये 2 inverter gates हमारे सिलेक्शन के लिए है, S1 एंड S0 के लिए। तो S1 और S0 को उससे लिंक कर दो। यहाँ पे S1 हमने लिंक किए हैं फर्स्ट इन्वर्टर से, एंड S0 को लिंक किए हैं सेकेंड इन्वर्टर गेट से। तो यू कैन सी यहाँ पे 2 कनेक्शन हमने दे दिए, और एक हमारा मेन इनपुट, दैट इज इनपुट I। अब हमें देखना है कि ये इनपुट I किसकी तरफ जाएगा, कौन से इनपुट की तरफ जाएगा, सॉरी कौन से आउटपुट की तरफ जाएगा, वो सिलेक्टेड आउटपुट रहेगा और बाकी के 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे सॉरी ओके
यहाँ पे देखो बूलियन इक्वेशन में अब हमें है कि कौन से इक्वेशन की वैल्यूज जो है वो दोनों भी नेगेटिव है। दैट मीन्स दोनों जो वैल्यूज है वो इन्वर्टर गेट से होते हुए गुजरेगी। ठीक, दैट मीन्स व्हाट, हमारे पास दोनों भी जो वैल्यूज है वो 0 0 होनी चाहिए, तब जाके वो इन्वर्टर गेट से दोनों वैल्यूज गुजरेंगी। तो ऐसा हमारे पास y0 है, y0 के लिए दोनों भी जो है वो कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, s0 s1 कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट i। दैट मीन्स व्हाट, दोनों की वैल्यू 0 है। तो जो पुट रहे, तो यू कैन सी हमने i की वैल्यू को डायरेक्टली कनेक्ट किए हैं y0 के साथ। y0 की वैल्यू जो है वो दोनों भी जो है वो तुम्हारा 0 0 है, राइट। तो हमने i की वैल्यू कनेक्ट कर दी है डायरेक्टली y0 की वैल्यू से। ठीक है, अब तुम देखोगे कि पूरे प्रोसेस में सिर्फ i ही की वैल्यू डायरेक्टली y0 से कनेक्ट हुई है, बाकी सारे वैल्यू इनडायरेक्टली कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया S1। अब यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा जो फर्स्ट इक्वेशन है y3 का इक्वेशन कर लो। y3 का इक्वेशन में देखो S1 और S0 I है, दैट मीन्स वो दोनों भी जो है वो 1 है। देखो S1 की वैल्यू डायरेक्टली जाएगी, S0 की वैल्यू कनेक्ट होगी। ठीक है, ये इन्वर्टर गेट से होते हुए नहीं जा रहे। यू कैन सी हमने डायरेक्टली S1 को कनेक्ट किए y3 से और डायरेक्टली S0 को कनेक्ट किए y3 से। कोई भी वैल्यू इन्वर्टर गेट से होते हुए नहीं गुजरी है, वाई, बिकॉज दोनों की वैल्यूज 1 थी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया y3। सेम वे में हम y2 का इक्वेशन क्या था, y2 का इक्वेशन था S1 S0 डैश। यहाँ पे S0 की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे देखोगे तो y2 की वैल्यू में S1 तो डायरेक्टली कनेक्ट हुआ है, सी S1 की वैल्यू हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दी है, लाइक डायरेक्टली कनेक्ट हुई है। बट y2 में 0 की वैल्यू यू कैन सी इन गेट से होते हुए गुजरी है। जस्ट सी दिस, ये इन्वर्टर गेट से सेकंड वाली वैल्यू गुजरी है, राइट। S0 वाला इन्वर्टर गेट, मतलब क्या, S0 की वैल्यू 0 थी। ठीक है, सेम वे में हमें क्या करना है, हमें दूसरा वाला भी देखना है। हमारे पास थर्ड वाली इक्वेशन डैश S0। अब यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा S1 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे S1 की वैल्यू यू कैन सी थर्ड वाले में S1 की वैल्यू इन्वर्टर गेट से होते हुए गुजरी है और बाकी की जो वैल्यूज है वो एज इट इज है। दैट मीन्स यहाँ पे S0 डायरेक्टली कनेक्ट हुआ है, बस S1 जो है इन्वर्टर गेट से होते हुए गुजरा है। आई होप इट्स गेटिंग क्लियर टू यू। यहाँ तक समझ में है तो प्लीज जस्ट से यस, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन लाइक दिस। समझ रही है चीजें किस तरह से गेट्स कनेक्ट हुए हैं? समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, ओके। द एट लास्ट वी विल सी द जीरो का इक्वेशन तो क्या था, S1 डैश एंड S0 डैश। तो यहाँ पे देखोगे तो दोनों की वैल्यूज क्या थी, 0 थी। दोनों भी जो है वो इन्वर्टर गेट से गुजरेंगे। तो यू कैन सी यहाँ पे S0 जो है, S1 जो है वो भी इन्वर्टर गेट से होकर गुजरा है एंड S1 भी जो है वो गेट से होकर गुजरा है और Y0 जो है वो तुम्हारा I से आया है डायरेक्टली। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज 0 थे, इसीलिए S1 और S0 दोनों भी जो है वो इन्वर्टर गेट से होकर यहाँ पे Y0 तक आए हैं। तो यह सिलेक्टेड आउट Y0 बाय, बिकॉज वो दोनों भी जो है वो कहाँ से गुजरे हैं, तुम्हारे सिलेक्शन इनपुट कर गुजरे हैं। दैट मीन्स S0 एंड S1 सिर्फ एक ही इनपुट ऐसा है जो कि दोनों इनपुट से आ रहा है। दैट मीन्स S1 से भी आ रहा है और S0 से भी होके आ रहा है। तो तुम्हारा जो सिलेक्टेड आउटपुट रहेगा वो रहेगा Y0। तो I की वैल्यू जो रहेगी कनेक्ट हो जाएगी किसके साथ, Y0 के साथ। तो दिस इज हाउ वी सिलेक्ट द इनपुट, सॉरी वी सिलेक्ट आउटपुट इन डीमल्टीप्लेक्सर्स। इनपुट हम मल्टीप्लेक्सर्स में सिलेक्ट करते थे। फिर से एक बार कॉम्बिनेशनल सर्किट को देख लो। हमारे पास 4 बूलियन फंक्शन, हमने 4 एंड गेट्स यहाँ पे ड्रॉ किए। ठीक है, 4 आउटपुट के लिए, y2 एंड y3 के लिए। उसी तरह से हमारे पास 2 सिलेक्शन इनपुट्स थे, S1 एंड S1 और S0 के लिए हमने 2 इनपुट इन्वर्टर गेट्स लगा दिए, S1 और S0 की वैल्यू। और हमारे पास एक मेन इनपुट था I।
ठीक है, अब बेस्ड ऑन बूलियन इक्वेशंस क्या करना है, इनके इनपुट्स को लिंक करना है। हमारे पास y0 सिर्फ एक ऐसा बूलियन, इसमें s1 की भी वैल्यू 0 थी और s0 की भी वैल्यू 0 थी, तो हम क्या कर, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे y0 के साथ और उसके बाकी के वैल्यू होते हुए गुजरेंगे, s1 और s0 से होते हुए गुजरेंगे, दो इन्वर्टर गेट से होते हुए। तो यहाँ पे हमारा जो सिलेक्टेड आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, y0 रहेगा। बाकी के वैल्यूज देखोगे तो y3 में जो है वो दोनों भी वैल्यूज 1 1 थे, तो हमारे पास एक भी वैल्यू जो है वो गेट से होते हुए नहीं गुजरेगी। हमारे पास डायरेक्टली कनेक्ट किए दिस वे, और S0 को भी हमने डायरेक्टली सीधा सीधा कनेक्ट किए, गेट से होते हुए नहीं आया वो, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट। y2 में हमने देखे कि तो जो हमारी S0 की वैल्यू थी वो क्या थी, 0 थी, और S1 की वैल्यू एज इज थी। तो S1 की वैल्यू को हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया, यू कैन सी वो गेट से होते हुए नहीं गुजरी है। S0 की वैल्यू 0 थी, तो हमने उसको गेट से होते हुए किए, ठीक है, इन्वर्टर गेट से होते हुए कनेक्ट किए। तो दिस इज हाउ वी मेक अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विद द हेल्प ऑफ बूलियन इक्वेशंस ऑफ द डी मल्टीप्लेक्सर्स। तो हमने अभी तक जितने भी पॉइंट्स देखे हैं वो सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स वाले पॉइंट है, राइट। मल्टीप्लेक्सर्स में भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का ही यूटिलाइजेशन हुआ। में हम लोग ने देखे कि तुम्हारा जो डी मल्टीप्लेक्सर्स है उसमें भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का ही यूटिलाइजेशन हुआ। बस यहाँ पे रिवर्स है कि सिर्फ एक इनपुट लाइन रहेगी, एक इनपुट लाइन कनेक्ट करेगी एक आउटपुट लाइन से, जो कि बहुत सारे आउटपुट में से चूज की जाएगी बेस्ड ऑन द सिलेक्शन इनपुट S1 एंड S0। So this was all about demultiplexers. We will see flip flops, but we will see tomorrow. अभी वो टाइम नहीं है इतना एक्सप्लेन कर। फ्लिप फ्लॉप इज अ लेंथी टॉपिक। फ्लिप फ्लॉप्स में भी 3 तरह के फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप एंड D फ्लिप फ्लॉप। ऐसे तो बहुत तरह के फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, बट हमें सिर्फ 3 तरह के देखने हैं हमारे सिलेबस के बेसिस पे। सो डी मल्टीप्लेक्सर्स, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी को इसमें इशू रहेगा तो प्लीज डू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप और ऑन वाया कॉल, ठीक है। लेट्स एंड टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।